हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। 1 महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। दीन दुनिया से बेखबर सात्विक अपने कमरे में बेड पर पेट के बल गहरी नींद में सो रहा था और बगल में टेबल पर रखा हुआ फ़ोन घनघना रहा था। उसके कान में आवाज़ आ रही थी पर उसकी नींद नहीं खुल रही थी। जब फ़ोन लगातार बजता रह गया तब उसकी आंख खुली और चीखते हुए कहा, ओह गॉड, सुबह सुबह कौन इतना कॉल कर रहा है? कम से कम चैन से सोने तो दो यार। बोलकर एक बार फिर मुंह तकिया में दबा लिया और हाथ बढ़ाकर मोबाइल को म्यूट कर दिया। अब तक मासूनी जी दरवाजे पर आ गई थी बेटे को जगाने के लिए और वह आवाज़ देने लगी, लेकिन देखा कि बेटा गहरी नींद में है तो उसे यूं ही सोते छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गई। तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही वरुण जी ने पूछा, क्या हुआ, उठा नहीं वो? मैंने जगाया ही नहीं, सोने दीजिए, उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो और वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। रात के 3 बजे तो वह घर आया है। हाँ तो क्या, 3 बजे घर आया है तो काम करके नहीं, ड्रिंक करके आया है बेटा घर आपका। हाँ तो ड्रिंक किस लिए कर रहा है? आपकी उसी लाडली बहू की वजह से। उसी ने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी है। नहीं तो मेरे बेटे जैसा शांत, सुशील, संस्कारी बता दे कोई लड़का, पूरे मुंबई में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। पर पता नहीं किस मुहूर्त में वो लड़की मेरे बेटे के लाइफ में आई और मेरे बेटे की यह हालत करके चली गई। मेरा बेटा मना कर रहा था शादी के लिए, पर आपकी और आपकी माँ जी की बातों में आकर मैं भी उसके पीछे लग गई और वह शादी के लिए रेडी हो गया। फिर वह तुरंत शारदा जी की तरफ देखते हुए कहा, और माँ जी आप, बहुत घमंड था ना आपको अपनी पसंद पर कि लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाई हूँ। सच में लाखों में से एक लड़की ऐसी होती है जो अपने परिवार का सुख चैन छीन ले, खुशियाँ छीन ले। देखिए, आपकी पसंद की लड़की ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। उस लड़की की याद में क्या से क्या बन गया मेरा बेटा, कैसी हालत कर ली खुद की। और वह पता नहीं महारानी कहाँ मज़े से रह रही है। सोनी, जुबान संभाल कर बात करो। वरुण जी और शारदा जी दोनों ने एक साथ कहा। वहीं दादाजी भी बोले, बहू कुछ सोच समझ कर बात करो। वो लड़की अब भी हमारी बहू है, अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें मत करो। हाँ, पर बहू है तो क्यों भाग गई? और सब के सब मुझे बोले जा रहे हैं, पोते की हालत नहीं देख रहे हैं, न ठीक से खाना खा रहा है, न ठीक से सोना, ना ही समय से कोई काम। कितना डिसिप्लिन में रहता था अपने समय को लेकर, कितना पाबंद था अपने काम को लेकर, जितना सचेत रहता था वह उतना ही लापरवाह हो गया है। 1 महीने में क्या से क्या हो गया, उसकी याद में दिन रात तड़पता रहता है, लेकिन वह लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या यही उस लड़की का प्यार था? ये प्यार करती थी? अरे वह प्यार ही क्या, वह रिश्ता ही क्या जहाँ तकरार न हो। पर हाँ, थोड़ा मान मनोबल होता है फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये महारानी तो चुपचाप गायब हो गई। मुझे तो लग रहा है उस लड़की ने कभी मेरे बेटे से प्यार किया ही नहीं। सोनी जी बहुत हाइपर हो चुके थे। तो वरुण जी अब शांत हुए और धीरे से कहा, सोनी, आप यह बात स्वीकार क्यों नहीं कर रही कि इसमें आपके बेटे की ही गलती है? जो गलती आपके बेटे ने की है ना, कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करेगी। आप तो उसी का साइड लेंगे ना, दोस्त की बेटी है ना, इसलिए।
किसी की भी बेटी रहे, जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। और फिलहाल इस टॉपिक को स्टॉप कीजिए, कुछ नाश्ता दीजिए, मैं खाकर ऑफिस जाऊं। और किसी भी तरह उठाइए उस लड़के को, ऑफिस जाना है, बहुत काम पेंडिंग है। सोनी जी ने उन्हें नाश्ता परोस दिया और धीरे से भनभनाते हुए रसोई में चली गई। गलती तो इंसान से ही होती है ना, और उस गलती को तब बैठ के सुधारते हैं, बैठकर बातें करते हैं कि इस तरह सब छोड़ छाड़ कर भागना तो नहीं चाहिए। पर नहीं, यह लड़की तो इस तरह गायब हो गई मानो जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना समझ लड़की, भला ऐसे घर परिवार बसता है? वह बोलती रह गई। इधर डाइनिंग टेबल पर शारदा जी, दोनों पति पत्नी और वरुण जी नाश्ता कर रहे थे। तभी डोरबेल बजे। सोनी जी ने तब तेजी से कदम बढ़ाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गेट पर कियान था। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ आंटी। सात्विक कहाँ है? कब से उसे कॉल कर रहा हूँ पर रिसीव नहीं कर रहा है। कहाँ है वो? और वह रेडी हो गया क्या? रेडी क्या, वह तो अब तक सो रहा है। क्या अब तक सो रहा है? 8:30 बज गए आंटी, उठाइए। कब रेडी होगा, कब ऑफिस जाएगा? 9 बजे का मीटिंग पोस्टपोन करके 10 बजे कर दिया और अब तक उठा भी नहीं है, तो कब जाएगा? मीटिंग अटेंड नहीं करना क्या? बोलते हुए वह कदम बढ़ाकर उसके कमरे की तरफ चला गया। सोनी जी ने कहा भी नाश्ता कर लेने के लिए, पर उसने मना कर दिया और सीधे उसके कमरे में गया। 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैं अपना काम फिलहाल स्टॉप कर दिया हूँ और शादी की तैयारी में लगा हूँ। मैं इसके पीछे कब तक पड़ा रहूँगा? पता नहीं यह लड़का कब शगुन की याद से बाहर निकलेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। बोलते हुए उसके कमरे में गया तो देखा सात्विक एक निक्कर पहने पेट के बल अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। खिड़की से धूप सीधे उसके पीठ पर पड़ रही थी, जिससे उसका गोरा बदन सुनहरे रंग का लग रहा था। वह बेहद हैंडसम दिख रहा था, पर फिर भी चेहरे पर थोड़ी मायूसी, उदासी साफ दिख रही थी। कियान ने उसे एक पल तक देखा और फिर उसके पास जाकर बैठ गया और अपने हाथों से उसका पीठ दबाते हुए कहा, सात्विक चल उठ यार, कितना सोता है? ऑफिस नहीं जाना क्या? मीटिंग अटेंड नहीं करनी? 8:30 बज गए, चलो उठो। सात्विक ने झिड़कते हुए कहा, अबे क्या है यार, सोने दो ना, इतना सुबह सुबह क्यों जगा रहा है? क्यों बेवजह नींद खराब कर दिया? इतना सुंदर सपना देख रहा था। तब कियान ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अबे उठ, सुंदर सपना तेरा क्या, शगुन को देख रहा होगा। चल उठ, मीटिंग अटेंड नहीं करेगा? मैं नहीं आ रहा आज तुम्हारे साथ ऑफिस। मैं जा रहा हूँ अपनी शादी की तैयारी करने। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी शादी की तैयारी में कुछ काम करेगा, मेरी हेल्प करेगा। तो चल उठ, कम से कम अपना काम तो कर। सात्विक सुनते ही उठकर बैठ गया। तुमसे ही क्या उम्मीद की जा सकती है? यहाँ मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया और तुझे अपने शादी की पड़ी है। तो क्या करूँ? तू बोल, तो मैं शादी पोस्टपोन कर दूँ? अरे नहीं यार, अब और कितना पोस्टपोन करेगा, रहने दे। तो चलो फिर उठ जा और टाइम देख, 8:30 बजकर गया। क्या 8:30 बज गया? अरे यार, जगाया क्यों नहीं पहले मुझे? फ़ोन क्यों नहीं किया? तो अपना मोबाइल तो देख पहले, कितनी बार कॉल किया है मैंने। तब सात्विक बेड से उठकर खड़ा हुआ और कहा, लेकिन जो भी हो, तुम्हें अभी नहीं उठाना चाहिए था। बस कुछ देर और रुक जाता यार। सच में बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ समझ गया, तेरा बहुत अच्छा सपना। शगुन तेरे सपने में आई होगी और तुझे प्यार कर रही होगी, प्यार से बुला रही होगी, अपने बाहों में भर रही होगी। यही ना?
यह सपना तू पिछले 1 महीने से सोते जागते सुबह दोपहर शाम देख रहा है, लेकिन कभी वह पूरा नहीं हुआ। तेरा सपना सच नहीं हुआ तो आज भी नहीं होने वाला। और तो ज़्यादा सोचता है इसलिए हमेशा वही दिखाई देती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ, लेकिन कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। पर ब्रो, सुबह कहाँ, यहाँ तो 8:45 होने को आ गया। इस समय का सपना सच नहीं होता। और चल अब जल्दी से फ्रेश हो जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। प्लीज़ तब तक मेरे लिए तू कपड़े निकाल देना। ब्रो, आज मैं जिम भी नहीं जा पाया यार। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? नहीं यार, तू दोस्त तो है अपना। बीवी तो पता नहीं मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गई। चल अब लेट हो रहा है, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे। बोलकर सात्विक टॉवेल लेकर झट से बाथरूम में घुस गया और सीधा शावर के नीचे खड़ा हो गया। वहीं क्यान क्लोसेट रूम में जाकर उसके लिए कपड़े निकालने लगा। सात्विक शावर के नीचे चुपचाप खड़ा शगुन के बारे में सोच रहा था। आज से 1 महीने पहले लंदन में जब स्टाफ ने आकर उसे फाइल थमाया और कहा कि शगुन मैम ने चेकआउट कर लिया, तो वो बेहद चौंक गया। और तब वह अपने कमरे में जाकर फाइल सब देखा तो सारा बिजनेस पापा ने जो उसके नाम पर किया था वह सब उसके नाम पर करके चुपचाप चली गई थी। अब उसे समझ आया कि वह उसे लंदन क्यों बुलाया। वह सब कुछ अपने कमरे में यूं ही छोड़ दिया और तुरंत रिसेप्शन पर जाकर बात किया। शगुन मर्चेंट कितनी देर पहले चेकआउट किया है? तब रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही शगुन मैम ने चेकआउट किया है। वह तुरंत होटल से बाहर निकला और कार में बैठकर रोड पर निकल गया और दोनों तरफ देखने लगा, पर वह कहीं नहीं दिखी। वह गुस्से में फ्रस्ट्रेशन के मारे स्टीयरिंग पर जोर से हाथ दे मारा। कहाँ कहाँ अचानक गायब हो गई तुम, और क्यों? वह वापस होटल लौटने लगा, लेकिन फिर लगा अगर वह शहर से बाहर जाएगी तो एयरपोर्ट पर ही जाएगी, और वह तुरंत कार को एयरपोर्ट पर घुमा दिया। वहाँ भी आया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। अपने तरीके से उसने बहुत पता लगाया, पर कहीं पता नहीं चला, कहीं नहीं दिखी। वह बेहद मायूस हो गया और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ा और फिर वहाँ से अकेले इंडिया लौटा। जैसा कि अभिषेक ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही वरुण जी ने शगुन के काम से बेहद खुश थे और उसके ग्रैंड वेलकम की तैयारी की थी। पूरे मर्चेंट विला को दुल्हन की तरह सजा दिया था। बाहर के किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया, बस उसकी पूरी फैमिली और शगुन की पूरी फैमिली थी। गेस्ट के नाम पर कियान, महक, रूही, जैन और अभिषेक थे और कोई नहीं। घर का डेकोरेशन से लेकर खाना पीना ड्रिंक सब कुछ शगुन के पसंद का था। जब प्लेन लैंड होती उससे पहले ही चुपचाप वरुण जी ऑफिस से एयरपोर्ट के लिए निकल गए शगुन का वेलकम करने के लिए। वह बहुत खुश थे शगुन से कि दोनों के बीच इन दिनों जो कुछ भी हुआ, कितना उतार चढ़ाव, मन मुटाव, उसके बाद भी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया और अब बेटा बहू दोनों साथ भी है। पर उनकी खुशी पर तब पानी फिर गया जब सात्विक अकेले लौटा और वरुण जी ने जब अकेले आने का कारण पूछा तब उसने सारी बातें बता दी। सुनकर वो भी शॉक्ड रह गए, बहुत बुरा लगा और बेटे के साथ कार में बैठकर वहीं से जितना संभव हो सका अपने तरीके से शगुन के बारे में पता लगाने लगे। वरुण जी भी बहुत परेशान हो गए कि घर पर सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर अब मैं जाकर क्या जवाब दूंगा, और उसकी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है। अमित और जूही, नैना आंटी जब पूछेंगे शगुन के बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगा। और फिर बेटे को बहुत डांटने लगे। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस बिजनेस के चक्कर में
फैमिली की इम्पोर्टेंस था कम न हो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और देखो तुम्हारी नासमझी की वजह से क्या हो गया। घर में सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से शगुन का और तुम्हारा, लेकिन तुम्हें अकेले देखेंगे और शगुन के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं। डैड, मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि शगुन ऐसा कुछ करेगी, पर टेंशन मत लीजिए, मैं जी जान लगा दूंगा, कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकाल लूँगा। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तृप्ति ने तो कहीं गायब नहीं करवा दिया उसे। नहीं पापा, उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वह ऐसा कुछ करेगी, पर फिर भी मैं अपने तरीके से सब पता लगा लूँगा। जो भी करना है जल्दी करो, वह बच्ची कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। दोनों बात करते हुए बेहद चिंतित होकर घर लौटे तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर जब पता चला कि शगुन नहीं आई तो पहले किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लगा वह मजाक कर रहे हैं। स्वभाव से तो है भी नटखट, भले ही इतना बड़ा काम करके आई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन बचपन से जो नटखट है, जो बचपना है, वह तो जाएगा नहीं उसका। वह कहीं छुपी होगी या नहीं तो अब तक कार में ही बैठी होगी। और तब सभी उसे ढूंढते हुए बाहर तक आ गए। कार में झांक कर देखा, अगल बगल में देखा, पर वह नहीं थी कहीं। तभी रूही ने कहा, अरे शगुन, कहाँ हो, जल्दी निकलो यार। सब ने प्लान बनाया है कि आज रात जागेंगे, खूब मजाक मस्ती करेंगे। पर शगुन नहीं थी तो जवाब कौन देता। तब वरुण जी ने कहा, अरे बेटा, वाकई वह नहीं आई है। सात्विक मजाक करेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। सुनकर सभी चौंक कर पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों नहीं आई, और अब कितना काम है, कितना दिन लगेगा, कब आएगी, वह क्यों रह गई। सब तरह तरह के सवाल एक साथ करने लगे। तब सात्विक ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर अमित जी बेहद शॉक्ड रह गए और सात्विक पर नाराज हो गए। वही जूही जी भी रोने लगी और सात्विक का कॉलर पकड़ लिया। क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ, कहाँ छोड़ दिया उसे। अपनी उस लड़की दोस्त के चक्कर में तूने मेरी बेटी को गायब कर दिया। सात्विक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रह गया, पर जूही जी ने एक नहीं सुनी। वह तो थप्पड़ उठा लिया था मारने के लिए, लेकिन अमित जी ने रोक दिया और वरुण जी की तरफ देखते हुए कहा, वरुण, रिश्तेदार तो हम बाद में बने, पहले दोस्त थे, पर एक दोस्त होकर तुमने ये किया, इतनी बड़ी दगाबाजी की। अगर ऐसा कुछ पता होता तो कभी शादी नहीं करती, और तुम्हारा बेटा ऐसा था तो मेरी बेटी के साथ शादी कर उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दिया। अब न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं और कैसे। देखो, मैं तो बाप हूँ, अपनी बेटी को किसी तरह ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इस बात के लिए तुम दोनों बाप बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तब वरुण जी ने चुपचाप सिर झुका लिया और वह अपनी पत्नी और माँ को लेकर अपने घर के लिए निकल गए। वहीं शारदा जी और नैना जी भी अवाक थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शारदा जी बार बार कह रही थी, मेरा पोता ऐसा कुछ नहीं किया है, पर फिलहाल उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सब ने अपने अपने तरीके से बहुत पता लगाया, पर शगुन का कहीं पता नहीं चला। अब तक दोनों परिवार के बीच मनमुटाव हो गया था। उसके बाद तो शगुन भी कई दिन तक कमरे में ही बंद रह गया। शगुन की याद में दिन रात तड़पता रहता। रोज वह हजारों बार उसका फ़ोन ट्राई करता। अपने तरीके से बहुत ढूंढा, पर कहीं पता नहीं चला, कहीं नहीं मिली। इस गुस्से में तृप्ति की फैमिली का पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। दीवा के साथ उसके माँ बाप का भी जो काम धाम धंधा था, सब चौपट हो गया। वह अभी भी शांत नहीं हुआ। तो एक दिन वरुण जी ने बहुत समझाया, बहुत डांटा। गलती तुमने की है
तो खुद को सजा दो, अपनी गलती की सजा दूसरे को क्यों देना। तब वह शांत हो गया, लेकिन काम में ध्यान नहीं देता। अक्सर ऑफिस देर से जाना, देर रात को घर लौटना, ड्रिंक ज़्यादा करने लगा। रोज उसे सोते जागते हर वक्त शगुन दिखाई देती है। आज भी सपने में वह उसे ही देख रहा था। तभी कियान ने जगा दिया। ओह गॉड, शगुन कहाँ हो? तुम आ जाओ यार, नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। हो गई मुझसे गलती, आकर अपने तरीके से सजा दे दो, पर प्लीज़ आ जाओ। 1 महीने, पूरे 1 महीने हो गए, कहाँ चली गई इस समय तुम मुझे छोड़कर? कहाँ हो? तुम्हें कितना ढूंढा मैंने, अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। तभी कियान ने बाथरूम का डोर नॉक किया। अबे बाहर तो निकल, जहाँ जाता है वहीं चिपक जाता है। निकलो, 9 बजने को आ गए। कब रेडी होगा? ब्रेकफास्ट करेगा? कब जाएगा? निकलो अभी के अभी। तब सात्विक अपने ख्याल से बाहर निकला और तुरंत टॉवेल लपेटकर कमरे बाथरूम से बाहर निकला। फिर झटपट रेडी हुआ और कियान के साथ कमरे से बाहर निकला तो माँ नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी, पर उसने नहीं खाया। सोनी जी कहती रह गई, लेकिन वह बिना खाए निकल गया। मम्मा, बहुत देर हो जाएगी, मीटिंग है इम्पोर्टेंट, निकलना है मुझे, ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। और वह कियान के साथ निकल गया। और इधर सोनी जी एक बार फिर शगुन को कोसने लगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।